आज है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। निजीकरण पर बवाल, सोनभद्र में बिजली कर्मियों का विरोध, टेंडर पर जेल भरो की चेतावनी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की तैयारी को लेकर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों में नाराजगी तेज हो गई। सोनभद्र सहित कई जिलों में कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि निगम को घाटे में दिखाने के लिए गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं ताकि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव एसपी गोयल से मांग की है कि भ्रामक आंकड़ों पर आधारित आरएफपी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दी जाए, क्योंकि इससे करोड़ों उपभोक्ताओं और लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। प्राइमरी स्कूल में बड़ा बदलाव, एकल शिक्षक व्यवस्था खत्म। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे। इससे एकल शिक्षक वाले स्कूल को तुरंत एक और शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। नया प्रावधान लागू होने के बाद बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बढ़ेगी और कक्षाओं का संचालन भी अधिक प्रभावी हो सकेगा। 69,000 भर्ती में आरक्षण विवाद तेज, ऐसी सुनवाई ने पहले बढ़ी उम्मीद। उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 सहायक भर्ती अध्यापक में आरक्षण विवाद एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले प्रभावित अभ्यर्थियों में उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ गईं। अभ्यर्थियों ने सरकार से आग्रह किया कि अदालत में याची लाभ देने का प्रस्ताव रखा जाए ताकि किसी भी उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर न होना पड़े। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद के समाधान की दिशा में आज की सुनवाई को बेहद निर्णायक माना जा रहा है। केजीबीवी की बेटियों का कमाल, 504 छात्राओं ने 22 खेलों में जीते 50 मेडल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बेटियों ने इस वर्ष खेल मैदान में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। वर्ष 2025-26 की विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में केजीबीवी की 504 छात्राओं ने 22 खेल विधाओं में दम दिखाते हुए कुल 50 मेडल, 5 स्वर्ण, 10 रजत और 35 कांस्य अपने नाम किए। प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट रहा कि 24 बालिकाओं का चयन राज्य स्तरीय टीम के लिए हो चुका है। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, जूडो, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स समेत कई बड़े खेलों में बेटियों ने कौशल, फुर्ती और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया। यूपी के 2.82 लाख किसान पीएम किसान निधि से हो सकते हैं वंचित। उत्तर प्रदेश में 2,82,041 किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त से वंचित हो सकते हैं। इसकी मुख्य वजह है फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार न कराना। योजना के तहत कुल 7,34,349 लाभार्थियों को रजिस्ट्री पूरी करनी है, जिसमें अब तक 4,52,308 ने इसे पूरा किया है। किसानों को जल्द फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार करानी होगी ताकि 19 नवंबर को मिलने वाली धनराशि उन्हें मिल सके। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि रजिस्ट्री अधूरी रहने पर कोई भी किसान इस किश्त का लाभ नहीं ले पाएगा। अमेठी में बिजली राहत योजना, बकाया बिलों पर मिलेगी भारी छूट। अमेठी में बिजली के बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना शुरू की, जिसके तहत बकाया बिलों पर भारी छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ 1,56,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना 3 चरणों में लागू होगी और 2 किलोवाट तक के घरेलू व 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता पात्र होंगे। किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अलीगढ़ में पकड़ा मिलावटी पेट्रोल रैकेट, 5 साल से कई राज्यों में सप्लाई। मिलावटी पेट्रोल का बड़ा रैकेट यूपी में पकड़ा गया। एसटीएफ ने अलीगढ़ में चल रही फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां से मिलावटी पेट्रोल और डीजल यूपी के कई जिलों के साथ अन्य राज्यों में सप्लाई होता रहा। ये फैक्ट्री पिछले 5 साल से शहरी सीमा में संचालित हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और आपूर्ति विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। मिलावटी उत्पादों के मामले के बाद अब पेट्रोल में मिलावट का ये खुलासा लोगों के लिए गंभीर चेतावनी बन गया है। रोजगार में यूपी नंबर 1, लखनऊ ने शहरों की रैंकिंग में मारी बाजी। यूपी ने रोजगार और कौशल के मामले में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। स्किल इंडिया 2026 की रिपोर्ट के अनुसार यूथ एम्प्लॉयबिलिटी में यूपी 78.64% स्कोर के साथ देश में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्य भी पीछे हैं। शहरों की श्रेणी में लखनऊ से पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि, चंडीगढ़ को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। लखनऊ का एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर 79.45% रहा। यूपी की यह सफलता राज्य में युवाओं की रोजगार, योग्यता और कौशल विकास की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखी जा रही है।
यूपी में नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। यूपी में नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना को योगी सरकार ने राज्य में लागू कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं, बल्कि सैकड़ों अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। सौर ऊर्जा से ग्रामीण इलाकों में लाई आर्थिक राहत, यूपी बना मॉडल राज्य। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदल दी है। सौर ऊर्जा आधारित इस योजना ने किसानों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को आर्थिक राहत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योजना का क्रियान्वयन तेजी से हुआ और यूपी ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन किया। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,75,936 घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये योजना न केवल ऊर्जा बचत में मदद कर रही है, बल्कि ग्रामीण जीवन को रोशन कर रही है। 423 करोड़ से बदलेगी संभल की तस्वीर, तीर्थ और पर्यटन विकास को मिली बड़ी रफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के विकास को नई गति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 423 करोड़ रुपए की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने संभल को बड़ा तीर्थ और पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 15 मुख्य बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही का आदेश दिया। आवास, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। यूपी डीएलएड 2025 24 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, 2.39 लाख सीटों पर एडमिशन। यूपी डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हो रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 नवंबर की दोपहर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। आवेदन शुल्क 16 दिसंबर तक जमा किया जा सकेगा। वहीं पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी 18 दिसंबर तक निकाल पाएंगे। मदरसा बोर्ड परीक्षा 2026 के आवेदन की समय सारणी जारी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मुंशी मौलवी आलिम सीनियर सेकेंडरी अरबी और फारसी परीक्षाओं में वर्ष 2026 के लिए आवेदन की समय सारणी जारी कर दी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि सभी मदरसों के प्रधानाचार्यों और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथियों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2025 से शुरू होगी। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा में कानून व्यवस्था ढीली, चुनाव में पैसे का खेल। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम पर है और कानून का शासन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव के मुताबिक भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पैसे बांटकर चुनाव लड़ती है और खुलेआम सांप्रदायिक माहौल बनाती है। उन्होंने फर्जी मुठभेड़ों, पुलिस हिरासत में मौतों, अवैध खनन और जमीनों पर कब्जे जैसे मामलों को सरकार की नीयत पर सवाल बताया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा आरक्षण और भर्तियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारी, आज योगी और 25 को आएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पूरी संभावना है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे राम मंदिर परिसर का निरीक्षण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। ध्वजारोहण के बाद मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य को पूर्ण माना जाएगा। नवंबर में कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे। उत्तर भारत में नवंबर का महीना इस बार रिकॉर्ड ठंड लेकर आया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगह पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम में आई इस अचानक सर्दी ने लोगों को नवंबर में ही दिसंबर जनवरी जैसी ठिठुरन महसूस करा दी। उत्तर भारत में शीतलहर जैसी स्थिति बनने से आम जनजीवन पर असर दिखने लगा। वाराणसी में हर महीने 2000 टन गोबर की खरीद, किसानों की बढ़ी कमाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान अब गोबर बेचकर अच्छी आय कमा रहे हैं। वाराणसी दुग्ध संघ और गुजरात की बनास डेयरी की विशेष पहल के तहत हर महीने लगभग 2000 टन गोबर खरीदा जा रहा है। इस पहल से पशुपालकों की आय में बड़ा इजाफा हुआ। हाल ही में किसानों को करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। ये मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आगरा में सस्ते प्लॉट का बड़ा मौका, एडीए 518 भूखंडों की बुकिंग शुरू। आगरा में अपना घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। आगरा विकास प्राधिकरण ग्वालियर रोड स्थित ककुआ भांडई में विकसित अटलपुरम टाउनशिप के फेज 2 में 518 आवासीय प्लॉट बहुत ही किफायती दर पर उपलब्ध करा रहा है। 21 नवंबर से सेक्टर 4, 5, 6 और 7 की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, जिसकी कीमत 29,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई। पहले चरण की लॉटरी को मिले शानदार रिस्पांस के बाद एडीए टाउनशिप को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तेजी से विकसित कर रहा है। नकली शराब रोकने को यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप लॉन्च, खरीद प्रक्रिया होगी पारदर्शी। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गन्ना संस्थान के सभागार में यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि शराब बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और नकली शराब पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए ये ऐप तैयार किया गया। उपभोक्ता अब किसी भी शराब की बोतल पर लगाई गई एक्साइज लेबल के QR कोड को स्कैन कर उसकी पूरी जानकारी, दुकान का विवरण, बोतल का सत्यापन और उत्पाद की वैधता तुरंत देख सकेंगे। गौतम बुद्ध नगर हादसा और सोनभद्र खदान त्रासदी में मौतें बढ़ी, खनन माफिया गिरफ्तार। यूपी में 2 बड़े हादसों ने गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइक्स को रौंद दिया, जिसमें देवर भाभी समेत 3 लोगों की मौत और 2 बच्चों के घायल होने की पुष्टि हुई। वहीं सोनभद्र के कृष्णा माइनिंग खदान में 100 फीट पहाड़ ढहने से अब तक 6 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं और कई अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू जारी है। घटना के बाद अवैध खनन के खुलासे में खनन माफिया मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी ने एसएसएफ द्वितीय वाहिनी का निरीक्षण कर जून 2026 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पहले मॉडल का अवलोकन किया, फिर निर्माण स्थल पर जाकर विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रगति और मैन पावर की जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि काम अक्टूबर 2026 तक पूर्ण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक भवन, बैरक और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा जाए। यूपी बस स्टेशन पर बाहरी राज्यों की बसेस से अब ज्यादा पार्किंग शुल्क। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाली बसेस के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का फैसला किया। अब यूपी में वही शुल्क वसूला जाएगा जो अन्य राज्य यूपी की बसेस से लेते हैं। बढ़े हुए राजस्व का उपयोग यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा, जिसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, ठंडी हवा और साफ सुथरे टॉयलेट शामिल हैं। इसके साथ ही नई बसेस भी तैनात की जाएंगी। गाजियाबाद में मॉडल शॉप की सुविधा, एक ही जगह राशन से लेकर सर्टिफिकेट तक। गाजियाबाद में अब लोगों को एक ही दुकान के अंदर राशन, सामान्य सामान और जन सेवा केंद्र की सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। पूर्ति विभाग शहर में 4 जगह अन्नपूर्णा भवन यानी मॉडल शॉप बनाने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने ढरगल, शाहपुर और घुकना में 400 वर्ग मीटर, जबकि डूडा हेडा में 300 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट भेज दी। यहाँ दवा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब शिक्षक और कर्मचारी साइबर सुरक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक बनाए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी मिशन कर्मयोगी भारत पोर्टल पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम पूरा करें। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार जायसवाल के अनुसार इस प्रशिक्षण का उद्देश्य डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की क्षमता बढ़ाना है। शिक्षकों को मिलने वाला ये ज्ञान विद्यार्थियों के लिए भी मददगार साबित होगा। भारतीय नौसेना को नई शक्ति, 24 नवंबर को शामिल होगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माही। भारतीय नौसेना की ताकत एक बार फिर से बढ़ने जा रही है। 24 नवंबर को पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए तैयार शैलो वाटरक्राफ्ट माही नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। ये युद्धपोत उतले समुद्री क्षेत्रों, तटीय इलाकों और नदी मुहाने में ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। माही टारपीडो, मल्टी रोल पनडुब्बी रोधी मिसाइल, उन्नत रडार और सोनार सिस्टम से लैस है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।